मिसेज इंडिया इंक ने अपनी उपलब्धियों के बारे में लुधियाना में मीडिया से बात करते हुए रूही मरजारा ने कई बातें साझी की। आप भी देखिए ये विशेष रिपोर्ट। आपका शादीशुदा होना बहुत जरूरी है। एज की अगर मैं बात करूं तो जैसे 18 तक ये एज पे आपकी शादी हो जाती है, तो 19 या 20 की एज पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। हमारे पास जो यंगेस्ट कंटेस्टेंट रही है अब तक वो 22 साल की रही है, 22 से छोटी की कंटेस्टेंट नहीं रही है। और जो एल्डेस्ट रही है वो 45 आना पड़ता है अगर कुछ बहुत बड़ा हासिल करना हो तो हमारे बेसिक क्राइटेरियाज तो होते ही हैं, जैसे आपकी वॉक हो गई, आपका बॉडी लैंग्वेज हो गया, आपकी कम्युनिकेशन हो गई, आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, लोग आपको किस तरीके। I got to know about this pageant through my friend, and जब मैंने मिसेस सरगम कौशल की विनिंग जर्नी देखी थी जब वो मिसेस वर्ल्ड बनी थी, so through that I got to know about Mrs. India INC, and that was the time when I saw the advertisement. I really wanted to register and participate because it was my childhood dream that I was बहुत देर से मैंने अपने पास रखा हुआ था, but I never wanted to I never got the opportunity because I think self doubt की वजह से, and there were a lot of reasons, but then I thought कि अब ये time है and I want to really get into this, and I participated, and the whole journey has been really great. Excitement, हम बोलते हैं excited या happy, it's a very short word, like I cannot express my feeling in these words itself. बहुत ज़्यादा hard work, determination, perseverance, पेशेंस और बहुत ज़्यादा टाइम मैंने डिवोट किया टू गेट इनटू द ट्रेनिंग। अपने आप पे वर्क किया, सेल्फ वर्क ऑन माय एक्सटर्नल इंटरनल सेल्फ, एंड फुल 6 months ट्रेनिंग प्रोग्राम था मिसेस इंडिया INC का थ्रू आर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स। बहुत बेस्ट मेंटर्स इन्होंने सब ने ये ऑर्गेनाइजेशन ने हमें प्रेजेंट किए जो कि एक्सेप्शनल है अपने फील्ड्स में। दे आर प्रोफेशनल्स व्हेन इट कम्स टू कैसे स्पीक करना है, योर स्पीकिंग क्वालिटीज़, your manners, your etiquettes, your fitness, your makeup, everything, even dental. So there were a lot of things that we have covered. तो बहुत सारा effort रहता है, बहुत सारा काम रहता है, and then finally towards the end we were there in Sri Lanka, and I had such a great time there with 70 more other ladies from different parts of the world, which was like a dream. फैमिली में कौन कौन है, कैसा सपोर्ट रहा उनका? तो काफ़ी चैलेंजेस होते हैं फैमिली। राइट, आई थिंक मेरे लिए चैलेंजेस कभी थे ही नहीं बिकॉज मेरी फैमिली बहुत प्रोग्रेसिव और सपोर्टिव है। सो आई स्टे इन अ जॉइंट फैमिली, माई इन लॉज आर देयर, माई ब्रदर इन लॉज ऑल्सो स्टेज, माई हस्बैंड, एंड आई हैव अ 2-year-old डॉटर। इवन मेरी छोटी सी 2-year-old डॉटर ने मुझे बोला था कि ममा प्लीज़ एल्सा जैसा क्राउन लेके आओ। सो दैट वॉज द बिगेस्ट मोटिवेशन, एंड माई हस्बैंड हैज़ ऑलवेज बीन माई बेस्टेस्ट cheer leader ever. ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ड्रीम था, मैंने अपने आप को पुश किया था, बट जब मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को सब बताया, इवन माई मॉम एंड डैड, दे वर ऑल हैप्पी एंड दे सेड फाइनली यू आर डूइंग समथिंग, सो गो एंड डू इट फॉर योरसेल्फ। तो अभी क्या फ्यूचर प्लानिंग है? तो काफ़ी आगे देखते हैं, करियर बनाएंगे, फिल्म में जाएंगे या कुछ और भी आगे प्लानिंग? मैंने अभी आपको बताया था माई प्लान एंड विजन इज़ बिकॉज मुझे अब बहुत बड़ा चांस मिला है टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, और जो मैं अपनी तरफ से एज अ स्मॉल रोल वॉट एवर दैट I can play to help women out there, because I'm a businesswoman myself, I'm an entrepreneur, I'm a fashion designer. तो मैं actually towards women empowerment की तरफ work करना चाहती हूँ। I want to train ladies, I want to give them vocational training, whatever that I can do in terms of stitching, fashion design, embroidery, local artisans को inspire करना चाहती हूँ जो हमारे local arts and crafts है, because India is so much rich in heritage and culture, so why not promote it to the rest of the world also. और वैसे भी हमारे PM नरेंद्र मोदी का ड्रीम है कि इंडिया को by 2045 एक डेवलप नेशन बनाना है। तो जब तक हम विमेन को ही इनकरेज नहीं करेंगे जो 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन है, सो आई थिंक ये ड्रीम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से वट एवर दैट आई कैन डू, आई वॉन्ट टू डू दैट। अदर लेडीज़ के लिए जो बाकी भी हैं लेडीज़, उनको क्या कहना चाहिए? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि ड्रीम बिग, कोई ड्रीम मतलब ऐसा सोचो जो आप सोचते हो कि आपसे पॉसिबल ही नहीं है, आप कर नहीं सकते, बट वो करो, सोचो, एंड अपनी लाइफ अपने टर्म्स से जियो। बिकॉज हमारी सोसाइटी में बहुत पेट्रियार्की रूटेड है, देर इज़ अ लॉट ऑफ स्टिग्मा व्हेन इट इज़ अटैच्ड टू वुमेन। आई जस्ट वांट टू टेल देम कि बी वोकल। आप बात करेंगे अपने फैमिली मेम्बर से, अपने हस्बैंड से, अपने इन लॉ से, व्हाट आई फील इज़ कि चेंज हो रहा है,
ऑलरेडी चेंज इज़ देयर इन द सोसाइटी, द फैमिलीज आर बिकमिंग मोर प्रोग्रेसिव. तो बस वोकल होइए, अपने सेल्फ डाउट्स को हटाइए, एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू अचीव एवरीथिंग इन लाइफ. थैंक यू. Yes. नमस्ते, मेरा नाम मोहिनी शर्मा है और मैं मिसेस इंडिया INC की फाउंडर और डायरेक्टर हूँ. जैसा आपने पूछा तो मैं आपको बता दूं कि हमें हर साल हज़ारों एप्लीकेशन आते हैं पूरे भारत से, और उन हज़ारों एप्लीकेशन में से हम इन टोटल शॉर्ट लिस्ट करके हमारे पास फाइनली 50, 60, 70 लेडीज़ होती हैं जो आगे जाती हैं और जो कंपटीशन का हिस्सा बनती हैं. ये जो लेडीज़ हैं, 70 लेडीज़ हैं, ये जिस ट्रेनिंग से गुजरती है, जैसा अभी रूही ने मेंशन किया कि कम्युनिकेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, मेकअप हो गया, ये जो ट्रेनिंग से गुजरती हैं वो अपने आप में ही उनको बहुत ज़्यादा सक्षम बना देता है अपना खुद को सोसाइटी के आगे प्रेजेंट करने के लिए. और बाद में जो फाइनली 5 निकलते हैं, जो 5 विनर्स निकलते हैं, वो जैसे मिसेस वर्ल्ड, मिसेस गैलेक्सी, मिसेस ग्लोब, इंटरनेशनल समिट, ऐसे पैजेंट में जाके, मिसेस अर्थ में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. अब मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आप विश्वास नहीं करोगे कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, पर इतने सालों से इन सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कोई भी महिला नहीं थी जो इंडिया को रिप्रेजेंट करके इंटरनेशनल क्राउन ला रही थी. और अगर हम मिस सेगमेंट देखें तो हर दूसरे दिन मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जीत के आ रही थी. बट पिछले 2 साल में हमने जब मुहिम हाथ में ली है, जिसको मैं बोलती हूँ कि मैं पूरा रिवोल्यूशनाइज कर रही हूँ, जहाँ पे लेडीज़ खुद को प्रायोरिटी दे रही हैं, खुद को इम्पॉर्टेंट समझ रही हैं, अपने निर्णय खुद ले रही हैं. तो जब रूही बोलती है कि आई वॉन्ट टू एम्पावर वुमेन, हमारा मकसद है कि महिला अपने निर्णय खुद ले सके, महिला खुद सोच सके कि अगर मुझे ये करना है तो मैं करूँगी. और उसके लिए अगर उन्हें अपने फैमिली को, हम जनरली कन्विंस वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, बट इट्स ओके, अगर उन्हें अपनी फैमिली को कन्विंस करना है, अगर उन्हें अपने बच्चों को कन्विंस करना है, तो वो कर रही हैं. और जाकर फिर इंटरनेशनल स्तर पर जाना, भारत का नाम रोशन करना, इंटरनेशनल क्राउन लाना, ये कोई खाने का काम नहीं है. हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, दिखता है, रैंप वॉक में चल लिया, अच्छा कपड़ा पहन लिया, पर उसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है. और अभी फाइनली भारत का नाम जैसे हर क्षेत्र में ऊपर आ रहा है, वैसे मिसेस सेगमेंट में भी ऊपर आ रहा है. और हमारी जो मिसेस हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई भी काम अधूरा छोड़ रही है या कोई भी स्टोन अनटर्न छोड़ रही है ताकि वो अपना नाम रोशन करके आए. आपको प्राउड तो होगा? बहुत ज़्यादा, और मेरे से ज़्यादा प्राउड उनकी फैमिली को होता है. उनकी फैमिली की खुशी देख के मुझे ज़्यादा खुशी होती है. और जब ये ऑडिशन के लिए आती हैं, ये बहुत अलग होती हैं, और जब ये फाइनली इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्मेंस देती हैं, ऐसा लगता है कि वो बोलते हैं ना पूरा 360 डिग्री. काफ़ी लड़के तो पहचान में भी नहीं आती हैं.